हम आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। आजीवक संप्रदाय का केंद्रीय विचार नियमित भाग्य का सिद्धांत था, जो अंततः मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को निर्धारित और नियंत्रित करता था। इस कठोर नियतिवादी सिद्धांत में मानव के कार्यों की कोई सार्थक भूमिका नहीं थी। आजीवकों को नियतिवादियों के रूप में वर्णित किया जाता था। उनका मानना था कि मनुष्य की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती और जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है और होने वाला है, वह पूर्णतः पूर्व निर्धारित है और कुछ भी इसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसमें कर्म और देहांतरण की अवधारणा को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता था कि इसमें मानव के कार्यों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि हजारों वर्षों के दौरान आत्माओं के अंतरण का निर्धारण पहले से ही किया जा चुका है। आजीवक बुद्ध के समय में मखली गोशाल द्वारा स्थापित एक नास्तिक दर्शन या शास्त्र विरोधी दर्शन था। मखली गोशाल बुद्ध और महावीर के समकालीन एक प्रमुख व्यक्ति थे। आजीवक नास्तिक दर्शनों में से एक था, क्योंकि वे वेदों को नहीं मानते थे। बिहार में गया के समीप अवस्थित बराबर पहाड़ियों पर शैलोत्कीर्ण गुफा को लोमश ऋषि की गुफा के रूप में जाना जाता है। बराबर गुफाएं 7 शैलोत्कीर्ण गुफाओं का एक समूह है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित की गई थी। प्रवेश द्वार के रूप में गुफा के अग्रभाग को अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब के रूप में निर्मित किया गया है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान गज की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। इस गुफा का आंतरिक सभा मंडल आयताकार है, जिसके पीछे एक गोलाकार कक्ष विद्यमान है। सभा मंडप की दीवार पर प्रवेश द्वार निर्मित किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ द्वारा बराबर गुफाओं को आजीवन संप्रदाय के भिक्षुओं को दान के रूप में प्रदान किया गया था। सुदामा गुफा में विद्यमान शिलालेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाओं को आजीवक भिक्षुओं को सौंपा गया था। नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य के एक अन्य शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि आजीवक को दीर्घकाल तक मौर्य शासकों का राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। ये गुफाएं विश्व विरासत स्थलों में शामिल नहीं हैं।